हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए साइंस के टॉपिक बल और गति के नियम के बारे में। इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ में क्या डिस्कस करेंगे, उनकी जो थ्योरी है ना वो भी अपने क्या करेंगे इसके साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं टॉपिक बता दूं आपको। टॉपिक जो रहने वाला है वो है बल एवं गति के नियम। बल और गति के नियम हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन जो है अपना वो क्या है। 4 न्यूटन एवं 3 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत है। कण पर बल का परिमाण क्या होगा। परिमाण यानी रिजल्टेंट जो फोर्स है ना वो आपसे पूछ रहा है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। इसके ऊपर एक साइड से 3 न्यूटन का बल लग रहा है और एक साइड से आपका 4 न्यूटन का बल लग रहा है। आपसे पूछा है परिणामी बल कितना होगा। तो सिंपल सा है कि ये इस दिशा में लग रहा है यानी कि प्लस का टी, और ये विपरीत दिशा में दिशा बदलते नेगेटिव यानी -4, ओवरऑल -1, यानी रिजल्टेंट जो आएगा मन जो आपका -1 न्यूटन आएगा। लेकिन माइनस प्लस इसमें परिमाण जब लेते हैं ना तो उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो वहां पे आपका माइनस प्लस मायने नहीं रखता है। इसलिए आंसर जो होगा वो 6 नंबर होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कंसेप्ट क्या है कि संतुलन अवस्था में, संतुलन जो अवस्था है, संतुलन अवस्था में जो बल है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है सर, जीरो होता है। यानी संतुलन अवस्था में परिणामी बल का मान जो है वो शून्य होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन इसने कहा है एक साइड से ज्यादा लग रहा है एक साइड से कम लग रहा है, तो तीन को बराबर करने में लग जाएगा, एक एक्स्ट्रा बचेगा वो आपके पास आएगा। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें नाम आया बल। बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। फोर्स क्या है, खींचना या धक्का देना। खींचना या क्या करना, धक्का देना, ये क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है। इसका जो सूत्र यहाँ से परिभाषा ही पूछने वाला है। परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा। एफ बराबर इसका सूत्र याद रख सकते हैं, एम ए होता है। ये इसका साधारण सूत्र है। वैसे आवेशों के लिए बल अलग है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र अलग है। इसके अलावा और भी जो बल है उनके लिए सूत्र जो है अलग अलग होते हैं। सामान्य सूत्र जो होता है वो अपना यही होता है। अपने लेवल के हिसाब से यही अपने को याद है रखना है। ठीक है। एफ क्या है, एफ आपका बल है। एम क्या है, एम आपका द्रव्यमान है। और ए क्या है, ए आपका त्वरण है। ए क्या है, त्वरण है। इस सूत्र को अपने थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये भी लिख सकते हैं, एम वी माइनस यू अपॉन टी। अगर ये मिल जाए तो ये भी सत्य है। क्यों, क्योंकि मैंने त्वरण का मान रख दिया। ए क्या होता है साहब, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है ना। तो ये मान यहाँ रख दिया मैंने ए की जगह, तो ये बन जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो आपका बल है इसका जो एसआई मात्रक है वो पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। और एक न्यूटन जो होता है इसको बराबर हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लिखा हुआ मिल जाए तो भी सही है, न्यूटन भी आपका सही है। ये एसआई मात्रक है, या इसको आप एमकेएस मात्रक बोल सकते हो। इसके अलावा आपके सीजीएस मात्रक भी होता है। सीजीएस मात्रक इसका भैया डाइन होता है। क्या होता है सर, डाइन होता है। ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, मिलता है आपको अगला प्रश्न, स्क्रीन पे है। वेग में परिवर्तन की दर। अभी बात की थी वेग में परिवर्तन की दर। ए बराबर क्या था, v माइनस यू बटे टी। तो ये क्या होता है, त्वरण होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसके अलावा बल, बल का सूत्र अभी पढ़ चुके हैं, एफ बराबर एम ए। और मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। संवेग क्या होता है, P बराबर एम वी होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। मात्रक होता है इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आगे त्वरण मैंने बता दिया। विस्थापन जो है इसका कोई सूत्र नहीं है। इसके लिए मात्रक याद रख सकते हैं, मीटर होता है। और विस्थापन जो है वो आपकी एक सदिश राशि है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है।
वस्तु का संवेग निर्भर करता है, जस्ट अभी बात की थी संवेग पे, P बराबर mv होता है। P संवेग को डिनोट करता है। m क्या है? द्रव्यमान है। m क्या है? m द्रव्यमान है, मास है। और v वेलोसिटी है भैया। क्या है बोले तो वेलोसिटी है। ओके, तो किस पे निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पे और वेग पे निर्भर कर रहा है। द्रव्यमान और वेग पे निर्भर कर रहा है। ओके, तो वस्तुमान के द्रव्यमान पे, विस्थापन पे नहीं करता है, लगे समय पे नहीं करता है। वैसे आप कह सकते हो, क्योंकि विस्थापन जो है उससे आपका क्या बनता है? वेग बनता है। और समय जो है उसी समय से आपका दर आती है। लेकिन यहाँ इसमें विस्थापन है, उसके अकॉर्डिंग अपने ओनली इसको वस्तु के द्रव्यमान को लिख सकते हैं। वैसे अगर गहराई में देखें तो इसका आंसर उपरोक्त सभी भी हो सकता है। वैसे ये प्रश्न जो है आपका थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, ठीक है ना? ठीक है, मैंने वैसे बता दिया आपको, P बराबर एम वी पे डिपेंड करता है। m द्रव्यमान है और v वेग है आपका। और वेग जो है वो क्या होता है? विस्थापन बटे क्या होता है? समय होता है। वैसे देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा वो करेक्ट, अगर फाइनल आंसर की देखें तो आपका उपरोक्त सभी ही माना जाएगा। पहले इसका ये माना गया था, लेकिन ये भी मान सकते हैं अपने, क्योंकि ये देखो इन पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बल जो है आपका, बल जो F है वो द्रव्यमान और त्वरण से संबंधित समीकरण कौन सा है? अभी बात की थी अपने, F बराबर ma होता है। तो F बराबर ma सबको पता है, मात्रक इसका न्यूटन होता है। इसके अलावा डाइन भी इसका मात्रक होता है। और 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होती है। याद रखें ये डाइन है ना। हाँ जी, अगला देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है ना। ये थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच पे है, सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ सकती है। या पढ़ सकते, क्या पड़ेगी? 5 किलोग्राम का कोई वस्तु है, पिंड है, 10 मीटर पर सेकंड के त्वरण से सरल रेखा में गतिमान है, कितना बल लग रहा है? कुछ नहीं है, F बराबर ma होता है। मान चिपका दो, m का मान 5 है, a का मान 10 है, सिंपल मल्टीप्लाई है। और आंसर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लड्डू क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन सूत्र याद है तो सब कुछ याद है आपको। अगला देखिएगा, किसी वस्तु पर बल आरोपित होता है तो क्या होगा? अरे भैया लड्डू क्वेश्चन है ये तो, है ना, लड्डू। हाँ जी, उसकी गति बदल सकती है क्या? उसकी गति की दिशा बदल सकती है क्या? उसका आकार बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। ये सारी बातें सही है, यानी उपरोक्त सभी जो है वो आंसर होगा, क्योंकि बल लगने से वस्तु की गति बदलती है। वस्तु को आप विरामावस्था में ला सकते हो, विरामावस्था से गति में ला सकते हो। इसके अलावा उसका साइज चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। और नेक्स्ट देखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पेपर में छपने लायक है, आसान भी है, लेकिन गलतियां इसमें बहुत ज्यादा होगी। देखो, भार पूछ रहा है, कुछ नहीं होता है, भार बल होता है। F बराबर mg का सूत्र लगता है। यहाँ पर आपके पास में क्या दिया है? किलोग्राम दिया है। F का मान निकालना है, 1 गुणा m का मान 1 किलोग्राम, g का मान 9.8 होता है। तो F बराबर 9.8 न्यूटन आ जाएगा, 9.8 न्यूटन आ जाएगा। आंसर सी हो जाएगा आपका। कुछ नहीं है भैया इस प्रश्न में तो। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमें कुछ आए हुए प्रश्न करवाओ, तो बिल्कुल आगे आपके आए हुए प्रश्न भी हैं। ठीक है, हो सकता है एक वीडियो और मुझे बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। यदि किसी सतह की दी गई सतह पर दुगना करते, बल जो लगा रहे हो ना वो दुगना करना है, तो दाब के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ये चीज जो है ये पेपर वाला पूछ रहा है। तो बिल्कुल इजी सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि दाब जो होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। और दाब का जो मात्रक है वो मैं आपको बता देता हूँ। दाब का वैसे ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। वैसे आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है क्या कर रहा है कि बल जो है वो दुगना कर रही हो, तो P के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के, तो यहाँ से अगर बल को दुगना करोगे तो दाब भी क्या हो जाएगा जी? दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना। ठीक है, तो दुगना हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए। बाकी जो प्रश्न है वो अपने क्या करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ आए हुए प्रश्न है वो रह गए हैं मेरे, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।